दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए के अंतर्गत हमारे पास चैप्टर आता है कुछ इस तरीके से, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि कुछ एलिमेंट्स आपको दे दे और पूछ लिया जाए कि इनका स्ट्रक्चर एंड इनकी प्रॉपर्टी बताइए। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट की हम बात करते हैं वैनेडियम ऑक्सीडाइक्लोराइड। ये पूछा गया था एमडीयू यूनिवर्सिटी के तहत 2018 में। इससे पहले पूछा गया था एमडीयू में 2014 में, और फिर ये आया था सीपीएलयू के 2019 के एग्जाम में। इसी तरीके से यहाँ पर है CuCl2, ये पूछा गया था एमडीयू 2018 के एग्जाम में, फिर ये आया था IGU 2019 के एग्जाम में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास TiO2 मीन्स टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडीयू 2016 के एग्जाम में। इसके बाद एमडीयू 2017 में भी पूछा गया था। फिर आया था ये इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है रेवाड़ी में, उसके 2018 के एग्जाम में। फिर 2019 में ये पूछा गया था CBLU जो कि भिवानी की यूनिवर्सिटी है। फिर नेक्स्ट आता है FeCl3, ये एग्जाम में आया था एमडीयू 2015 के। फिर उसके बाद आया था एमडीयू के ही 2019 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कुछ इस तरीके से, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक आयंस। अब ये क्वेश्चन एमडीयू के 2018 के एग्जाम में आया था। फिर इसके बाद आया था एमडीयू 2019 के एग्जाम में। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाई जिंक फॉर्म्स ओनली जिंक 2 पॉजिटिव एंड नॉट जिंक 3 पॉजिटिव। तो जिंक ऐसा क्यों करता है, देखिए इसको आप समझिए। देखिए क्या होता है कि जब हम जिंक 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहाँ पर हम समझते हैं कि जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो दो जो इसकी इलेक्ट्रॉन हैं उनको आसानी के साथ लॉस कर देता है और अपने आप में स्टेबल हो जाता है। बट अगर दूसरी तरफ हम देखें जिंक 3 पॉजिटिव के केस में, तो इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसीलिए जिंक क्या करता है, ओनली जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। देखिए उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो थर्ड है किस किस एग्जाम में आया था। ये आया था एमडीयू 2014 के एग्जाम में, उसके बाद आया था एमडीयू 2019 के एग्जाम में, और उससे पहले आया था IGU 2018 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 कुछ इस तरीके से है, वाई आर ट्रांजिशन मेटल्स लेस रिएक्टिव देन अल्काली मेटल्स। ये आया था IGU 2019 के एग्जाम में, एमडीयू 2016 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड कलर्स। ये बिल्कुल सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब बात करते हैं कब और किस यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था। एमडीयू 2016 के एग्जाम में आया था, उसके बाद आया था ये IGU 2019 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके से, वाई ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन असब्लोक एलिमेंट्स। ये पूछा गया था एमडीयू 2015 के एग्जाम में, उसके बाद आया था IGU 2018 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ इस तरीके से, एक्सप्लेन वाई कॉपर 2 पॉजिटिव इज कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक वेयर जिंक 2 पॉजिटिव इज कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडीयू 2017 के एग्जाम में, उसके बाद पूछा गया था ये IGU 2018 के एग्जाम में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। तो सेक्शन बी के तहत हमारे पास यूनिट आती है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वाही आर द साल्ट ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी जर्नली वाहिट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। एमडीयू 2018 के एग्जाम में आया था, उससे पहले आया था ये एमडीयू 2016 के एग्जाम में। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि देखो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंपेयर कीजिए, या फिर 3D 4D 5D सभी की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको कंपेयर कीजिए। तो कुछ इस तरीके से डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कब ये पूछा गया था। एमडीयू 2016 में पूछा गया था, उसके बाद एमडीयू 2017 के एग्जाम में, इसके बाद आया था ये एमडीयू 2018 के एग्जाम में, और इसके साथ ही IGU 2018 के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाही डू जर्कोनियम एंड हाफनियम हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखो इसमें ऐसा क्या होता है कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं। तो इसका एक ही कारण है जो कि इनका साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम बात करें इनके साइज की, तो जिरकोनियम का जो साइज है वो क्या है, 160 पिकोमीटर, और हाफनियम का है 159 पिकोमीटर। तो लगभग ये सेम है, इसी कारण से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं। तो ये पूछा गया था एमडीयू के एग्जाम 2018 के अंतर्गत, उसके बाद आया था ये एमडीयू 2019 के अंतर्गत। इसके साथ ही CBLU 2019 में भी पूछा गया था, और IGU यूनिवर्सिटी के 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके साथ एक और क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है आपके पास, Re2Cl8 4 नेगेटिव आयन का।
तो इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आप शामिल कर ले। फिर हम बात करते हैं सेक्शन सी की। इसके अंतर्गत हमारे पास यूनिट आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो ये काफ़ी आसान यूनिट है और सभी इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कंप्लीटली। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये आइसोमेरिज्म दिए गए हैं जो कि हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये आया था अमडीयू 2016 के एग्जाम में, फिर आया था अमडीयू 2018 के एग्जाम में, उसके बाद आया था अमडीयू 2019 के एग्जाम में। इसके साथ ही सीबीएसई यूनिवर्सिटी के 2019 के एग्जाम में, आईजी यूनिवर्सिटी के 2018 के एग्जाम में। सेकंड आइसोमेरिज्म हमारे पास आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये आया था अमडीयू 2016, 17, 18 एंड 2019 के एग्जाम में। फिर ये आया था सीबीएसई 2019 के एग्जाम में। इसके साथ ही आईजीयू जो यूनिवर्सिटी है उसके 2018 में भी आया था और 2019 में भी आया था। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये पूछा गया था आईजी यूनिवर्सिटी के 2018 के एग्जाम में, इसके साथ ही आईजी यूनिवर्सिटी के 2019 के एग्जाम में। अब बात करते हैं अमडीयू की। तो अमडीयू में 2016 में पूछा गया, उसके बाद पूछा गया 2017 में। फिर देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये आया था अमडीयू 2014 के एग्जाम में, फिर ये पूछा गया अमडीयू 2016 के एग्जाम में, इसके साथ ही अमडीयू 2017 के एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आया था अमडीयू 2014 के एग्जाम में, उसके बाद आया था ये अमडीयू 2016 के एग्जाम में। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके 2 से 3 एग्जाम्पल सभी के आप याद कर लें अच्छे तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ से बनता ही रहता है कुछ इस तरीके से, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, एक्सप्लेन कीजिए इसको। या फिर कुछ इस तरीके से आपको वीबीटी या फिर जैसे कि वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री, इसका मैग्नेटिक नेचर एंड इसके साथ ही ये बताइए कि आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है। 12th लेवल में भी ये काफ़ी बार आता है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको कि शॉर्टकट में एन भी बोला जाता है, कुछ इस तरीके से EAN। तो इसकी आपको डेफिनेशन और कुछ इसी तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेंगे जिनका कि आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना होगा। उसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो। सबसे पहले जैसे कि कोई भी सेंट्रल एटम होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है कोबाल्ट है, तो इसका एटॉमिक नंबर आप लिखेंगे जैसे कि इसका 27 होता है। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर, जो कि हमें एटॉमिक नंबर में से सब्ट्रैक्ट करनी है। फिर प्लस इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो इसके लीजेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 है, तो यहाँ पर 6। फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा यहाँ पर डेंटिसिटी ऑफ लीजेंड, जैसे कि यहाँ पर -3 है तो ये मोनोडेंटेट होता है शायद, तो मल्टीप्लाई में 1 कर देंगे और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई में 2 करना है। तो ये 2 एज ए कॉन्स्टेंट रहता है फॉर्मूले में। और इसके बाद होगा क्या, देखो जैसे कि कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 27 है। अगर हम बात करें इसी सीरीज में जो हमारे पास नेक्स्ट नोबल गैस होगी वो क्या होगी, 36 पर होगी, क्रिप्टॉन। तो देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा अगर वो 36 के इक्वल आता है तो ये हमारे पास सेटिस्फाई करता है EN के अकॉर्डिंग, मतलब कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर रूल इसको ये सेटिस्फाई करेगा। अगर जब हम इसको निकालते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 आएगी, तो ये क्या आ जाएगा 24 प्लस यहाँ से 12 इक्वल टू 36। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सेटिस्फाई करता है EN रूल को। तो कुछ इसी तरीके से आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स, जिसको कि आपको बताना कि EN रूल को ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत देखो क्या होता है कि आपसे IPSC नेमिंग भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये आया था CBLU 2019 के एग्जाम में। तो कुछ इस तरीके से इस सेक्शन में से क्वेश्चन बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो ये काफ़ी इजी होते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि वर्नर थ्योरी और वैलेंस बैंड थ्योरी, इसके अंतर्गत आपको इनके जो मेन पोस्टुलेट हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं यहाँ से VBT और वर्नर थ्योरी से हर बार क्वेश्चन आते हैं लगभग, आप ऐसे ही मान के चलें। फिर चिलेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था अमडीयू 2017 में, अमडीयू 2018 में भी आया था और IGU 2018 में भी आया था। फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं लास्ट वन सेक्शन डी की। इसके अंतर्गत हमारे पास जो चैप्टर आता है या फिर आप यूनिट कह लीजिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई लिक्विड अमोनिया इज कंसीडर्ड एज ए बेटर सॉल्वेंट देन वाटर। ये पूछा गया था अमडीयू 2015 के एग्जाम में, फिर अमडीयू 2018 के एग्जाम में, उसके बाद अमडीयू 2019 के एग्जाम में। इसके साथ ही इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2019 के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शन। तो देखिए इसके तहत क्या हुआ था कि अमडीयू 2019 में ये दोनों कंपाउंड दिए गए थे, वरना ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये एक कंपाउंड दे दे लिक्विड अमोनिया या फिर लिक्विड SO2,
कोई भी आपको एक भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि IGU 2019 में केवल ये आया था और MDU 2018 IGU 2018 में केवल ये आया था। तो इस तरीके से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी सेक्शंस के, और आपको कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी ईजी बुक है। इसको आप ऐसे ही समझे जैसे कि PD मैथ है मैथ में, तो बिल्कुल आसान है, केवल थोड़ा समय देने की इसको आवश्यकता है। लगभग 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 12th लेवल में भी आते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।